कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो फॉर बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए किसी भी प्रोग्राम में लोगों को लगता है कि पुणे आज अनडाउटेडली इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी एंड कॉर्पोरेट हब्स बन चुका है। तो पुणे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद जब जॉब की बारी आती है, कंपनीज ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि आपके पास स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर की कमी है। तो सिर्फ पुणे के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना काफी नहीं है, हमें तलाश होनी चाहिए एक ऐसे कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसके पास लेगेसी हो, एक्सपीरियंस हो, कंपनीज के साथ नेटवर्क हो टू प्रोवाइड यू सफिशिएंट प्लेसमेंट्स। एंड प्लेसमेंट के लिए जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मार्केट जिस तेजी से टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के स्किल्स में आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी ने खुद को इवॉल्व किया हो। तो इसी के तहत आज के इस वीडियो में हम पुणे के काफी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी ज्ञान प्रसाद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिसे आप शॉर्ट में डीपीजीयू कह सकते हो, इसको कवर करेंगे, जो आता है डॉक्टर डीवाई पाटिल ग्रुप के द्वारा। जी हाँ, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का अगर आपने नाम सुन रखा हो, ये भी इसी ग्रुप के द्वारा है, डॉक्टर डीवाई पाटिल ग्रुप। एंड इसी ग्रुप के द्वारा हमें अभी देखने को मिल रहा है ज्ञान प्रसाद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कह सकते हो इसी 40 साल डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के इसी 40 साल पुराने लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए, मार्केट के नए ट्रेंड्स को, नए डिमांड्स को देखते हुए खुद को इवॉल्व कर रहा है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एज ज्ञान प्रसाद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आगे वीडियो में इसे हम शॉर्ट में डीपीजीयू से एड्रेस कर रहे होंगे। तो अगर पुणे के अंदर देखें, इनके सिर्फ एक छोटा सा कैंपस नहीं बल्कि बड़े साइज के दो प्रोमिनेंट कैंपसेस देखने को मिल जाते हैं, एक पिंपरी में, एक तथावाड़े में। जो पुणे के बाहर से आ रहे हैं उनको बता दूं, ये दोनों ही आपको पुणे का जो एक आप लोकेशन, एक विसिनिटी कह सकते हो, उन्हीं में हमें देखने को मिलता है। पिंपरी में इनका मोस्टली जो टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट हो गया, बीटेक वाले कोर्सेज हो गए, एंड बाकी मैनेजमेंट वाले कोर्सेज ब्रॉड तौर पे अगर देख ले, इनके तथावाड़े कैंपस में है। बाकी और अगर अच्छे से वेल डिफाइन करना हो तो समझना ये पड़ेगा कि इन्होंने अपने मल्टीपल प्रोग्राम्स को मल्टीपल स्कूल्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे पिंपरी वाले कैंपस में आपको एसटीआर मिलेगा, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जिसके अंदर आपको बीटेक एंड एमटेक जैसे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात कर लें, हेवीली फोकस्ड है फ्यूचर टेक लाइक एआई एंड साइबर सिक्योरिटी पे, एंड कटिंग एज जीपीयू लैब्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो लैब्स हो जाए, थ्योरी हो जाए, इन चीजों को प्रॉपर जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, नए जो इंडस्ट्री के डिमांड्स हैं, उनके हिसाब से अपग्रेड किया गया है। इसी के अंदर आपको एसपीआर भी मिलेगा, स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, जिसमें आपको बी फार्मा, फार्मा डी, बीएससी फॉरेंसिक साइंस जैसे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप तथावाड़ी कैंपस के अंदर चलते हो, यहां पर आपको मिलता है एसएचटी, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जिसके अंदर बीबीए एंड एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड क्यूलिनरी आर्ट्स देखने को मिल जाता है। आपको मिलता है एसएलए, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, जिसके अंदर बीएससी एंड एमएससी इन साइकोलॉजी मिल जा रहा होगा। इसके बाद इनका सबसे प्रोमिनेंट, जिसके ऊपर अभी खास फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी है, एसएमआर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जिसके अंदर ना तो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमारे कोर वाले मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए वो तो है ही है, इसके अलावा ऑब्वियसली अगर हम देख ले आज की डेट में, अगर बीटेक कर रहे हैं, हमारी मोस्टली ऑडियंस बीटेक वाली है, तो बीटेक में मोस्टली क्या ढूंढ रहे हैं लोग, आईटी सेक्टर, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो। वरना अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल दूसरा भी ब्रांच है, उसके बाद उसमें से कई सारे लोग ऐसे जो आईटी सेक्टर में स्विच कर जा रहे हैं, जिन्हें या तो मजा नहीं आया अपने फील्ड में, या फिर जॉब नहीं मिली, क्योंकि आईटी सेक्टर में हमें जिस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, लोग स्विच कर रहे हैं। यानी बीटेक की मैक्सिमम क्राउड अगर हम देख ले आईटी सेक्टर के अंदर है। अब आईटी सेक्टर में जब हम जाते हैं तो ठीक है भैया, हमें जॉब मिल गया, लेकिन उसके बाद जब हमें लैडर चढ़ना हो, आगे ग्रोथ चाहिए, तो हमें मैनेजरियल रोल्स पे जाने के लिए मैनेजमेंट के कोर्सेज होने भी जरूरी है। तो एमबीए के कितने स्पेशलाइजेशंस मिल जाते हैं हमें, जो कोर एंड ट्रेडिशनल वाले स्पेशलाइजेशंस है वो तो मिलते हैं, जैसे फाइनेंस, ऑपरेशंस और एचआर। इसके अलावा टू प्रोवाइड यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको बिजनेस एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशंस भी देखने को मिलते हैं। एंड जैसा आपने बोला कि आईटी सेक्टर वाली बहुत सी क्राउड है, तो एक होता है ना कि जिस डोमेन में हमने आईटी सेक्टर में काम की, पढ़ाई की है, काम किया, एक्सपीरियंस लिया, अगर उसी वर्टिकल से रिलेटेड अगर हम कुछ एमबीए करते हैं, वैसे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में सेम वर्टिकल में ग्रो करना आसान हो जाता है। तो अगर आईटी रिलेटेड वाला अगर कुछ चाहिए, तो आपको एमबीए इन फिनटेक देखने को मिल जाएगा, मर्जिंग फाइनेंस विद ब्लॉकचेन, एआई एंड बिग डेटा। अब एआई जो बूम पर है वो तो है ही है, ब्लॉकचेन हमें देखने को मिल जाता है, बाकी बिग डेटा रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स हमें देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा आपको एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी मिलता है, एमबीए इन एग्री बिजनेस भी देखने को मिल जाता है। तो मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस का फायदा ये है कि जिस डोमेन में हमने डिग्री कर रखी है कुछ बैचलर्स की, जहां हमने कुछ एक्सपीरियंस गेन रखा है, काम कर रखा है, उसी वर्टिकल से रिलेटेड अगर हम कुछ करते हैं ना, तो वहां हमारे लिए ग्रो करना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ये सारे तो कोर्सेज की बातें हो गई। अब इन कोर्सेज में पढ़ाया क्या जाता है, तो सबसे पहले अगर इनके एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में समझ ले, तो मल्टीपल केस स्टडीज के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है, जिसके तहत अभी रिसेंटली इन्होंने लाइव मार्केट प्रोजेक्ट्स एनालाइज करवाए स्टूडेंट्स को कंपनीज में ले जाकर, कैसे, जैसे द सोल्ड स्टोर, बर्गर किंग, मिस्टर डीआईवाई, इनके स्टोर्स, इनके कंपनीज में ले जाकर लाइव प्रोजेक्ट्स लाइक लोगों को शो करना कि चीजें काम कैसे करती है, क्या होता है, चैलेंजेस क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन करना लाइव एग्जांपल के तौर पे। एंड इनके प्रोजेक्ट्स बनाए थे स्टूडेंट्स ने, जिसका अगर आप देखोगे वीडियोज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ये जो इनका विजिट रहा है इन स्टोर्स में, इन कंपनीज में, इन सभी चीजों का हमें वीडियोज भी देखने को मिल जाता है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो। बाकी आपको ओवरऑल अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर ले, 300 लैब्स, इंडस्ट्री टाइप के साथ लैब्स हमें देखने को मिलते हैं टू प्रोवाइड यू रियल वर्ल्ड एक्सपोजर।
सिर्फ क्लासरूम में ना बैठकर आपको लैब्स भी मतलब लैब्स और क्लासरूम का वेल बैलेंस देखने को मिल जाता है। इसके बाद ऐसे लाइव मार्केट प्रोजेक्ट्स आपको विजिट करवाए जाते हैं, जिससे आपको जितना मैक्सिमम एक्सपोज़र हो सकता है, रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र, स्किल्स तो आपको मिल गए, उसके बाद जो रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र होता है, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। एंड इतने सारी चीज़ों के बाद भैया जो सबसे शुरुआत में हमारा क्वेश्चन था, जो कंपनीज़ रिजेक्ट कर देती है स्किल्स के नाम पे, रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र के नाम पे, प्लेसमेंट के लिए। तो स्किल्स मिल गया, रियल वर्ल्ड एक्सपोज़र मिल गया, प्लेसमेंट्स कहाँ हैं? तो अगर इनके ओवरऑल यूनिवर्सिटी के कुछ प्लेसमेंट फिगर्स को ध्यान से देखें, 70 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज हमें देखने को मिला है। 2000 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ नेटवर्किंग देखने को मिलती है, 100 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ एमओयूज़ साइन्ड हैं। इसका मतलब ये होता है भैया कि मल्टीपल एंड भारी भरकम कंपनीज़ के साथ इनके नेटवर्किंग, एंड दिस नेटवर्किंग हेल्प्स यू इन inviting those companies into your college, into your university for placements. That makes your कॉलेज में जब कहते हैं ना इतनी सारी कंपनीज है, यही सारी नेटवर्किंग एंड एमओयूज हेल्प करते हैं लाइक टू प्रोवाइड यू प्लेसमेंट इन हेवी नंबर्स। तो ये हो गया भैया नेटवर्किंग एंड क्या नंबर्स हैं। इसके बाद अगर कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज के नाम ले लो, जैसे ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ई क्लर्क, सिप्ला, ल्यूपिन, फिलिप्स, आईटीसी, एंड कुछ मैसिव फाइनेंशियल फर्म्स के नाम अगर हम ले लें, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सारे कुछ प्रोमिनेंट इनके कंपनीज के नाम थे जो रेगुलरली आमतौर पे विजिट करते हैं फॉर टू प्रोवाइड यू प्लेसमेंट्स। एंड ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज के सामने बस आपको परोस दिया जाता है कि ये रही कंपनीज, आप प्लेसमेंट क्रैक कर लो। इन कंपनीज में प्लेसमेंट में आपको भेजने से पहले प्लेसमेंट की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर के बारे में तो हमने पहले बात कर लिया। इसके बाद जो कुछ स्पेसिफिक टू प्लेसमेंट जैसी चीजें, जैसे आपका रिज्यूमे बिल्डिंग हो गया, सॉफ्ट स्किल्स जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, इन चीजों के ऊपर काम करना हो गया, या फिर आपको इंटरव्यू के मॉक राउंड्स वाले प्रिपरेशन हो गए। तो ये सारी जितने भी प्लेसमेंट रिलेटेड चीजें हैं, एप्टीट्यूड वगैरह प्रिपरेशन, सारी चीजें करा के आपके पास कंपनी तक भेजी जाती है। मुद्दे की बात यह है कि आपके सामने खाना परोस दिया गया, अब खाना है कि नहीं उतना एफर्ट आपको लगाना है। वो बात अलग हो जाती है कुछ कॉलेजेस में जहां आप भूखे बैठे हो, खाने के लिए तैयार हो, एफर्ट्स मारने के लिए तैयार हो, लेकिन खाना ही नहीं मिल रहा। तो एक हाथ यूनिवर्सिटी बढ़ा रहा होगा, एक हाथ आपको बढ़ाना है, दोनों मिलकर फिर चल रहे होंगे टू प्रोवाइड यू सम फ्रूटफुल रिजल्ट। तो बाकी तो यूनिवर्सिटी कुछ इसी प्रकार का हमने सारी चीजें कवर कर ली। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, एडमिशन लेना हो, उससे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग पुणे से हैं, खासकर वो लोग यार एक बार यूनिवर्सिटी विजिट करके आओ, स्टूडेंट से बात करो टू गेन लाइक रियल वर्ल्ड इनसाइट्स, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर कुछ एडमिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए कुछ भी, तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है, उनसे जाकर मिलो, बातें करो। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर एक ग्राउंड रियलिटी क्या है, पिक्चर क्या है, वो चीजें प्रोवाइड कर देगा। एंड एडमिशन आप या तो वहीं से ले लो, वरना अगर वीडियो देखते हुए अगर आपको अप्लाई करने का मन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा यार, कमेंट्स में लिखकर बता दो इस वीडियो को मोस्टली बीटेक वाले लोग देख रहे हैं, फिर एमबीए वाले लोग देख रहे हैं, सो दैट आई शुड हैव लाइक बेटर पिक्चर दैट आगे के वीडियोस किस हिसाब से प्लान करने हैं और कैसे वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप डिमांड कर सकते हो। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।